डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी यानी जो हमारे ज्योतिबा फुले थे उनके प्रथम शिष्य रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। और इसके साथ साथ मैं इस अवसर पर रोहतक से पधारे नरेश गहलोत जी जो कि B.R. अम्बेडकर सभा रोहतक के प्रधान हैं, उनका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत। और उसके साथ साथ मैं स्वागत करता हूँ डिस्ट्रिक्ट करनाल से हमारे मध्य लेक्चरर आए हैं, 4 या 5 लेक्चरर आए हैं। उनमें से सम्मी जी हैं, सम्मी जी का स्वागत करते हैं, शेरपाल जी और हमारे ईश्वर जी और 2 साथी और आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आप सभी जानते हैं इस संगोष्ठी का यही मुख्य उद्देश्य है हमारे महापुरुषों के बारे में जानने का। हम उनके बारे में कितना जानते हैं, हम उनकी बातों को कितना अपने सिर पर लेते हैं, कितना उनको ग्रहण कर पाते हैं। तो उसके साथ साथ मैं इस अवसर पर आज प्लीज़, क्या नाम है, मैं रोहतास जी का भी यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। उसके बाद मैं इनवाइट करता हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से, पहले सर को बुला, डॉक्टर साहब को बुलाना, मैडम को फिर बुलाना। हमारे मध्य डिस्ट्रिक्ट करनाल से CMO डॉक्टर साहब आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि इस अवसर पर वे अपने विचार साझा करें। डॉक्टर साहब प्लीज़। कागज है ना, आज की विचार गोष्ठी की महानुभाव और समाज उत्थान की भरपूर कोशिश करने वाले श्री R.R. फुलिया IAS रिटायर्ड और प्रोफेसर डॉक्टर निर्मला चौधरी, श्री खंडेलवाल साहब और इस स्टेज को कंडक्ट जो कर रहे हैं हमारे भाई प्रिंसिपल जगदीश, इस गोष्ठी में आए हुए हमारे सभी विद्वान महिलाएं, बच्चे और नौजवान साथियों, आज का जो विषय है, ये विषय ऐसा इतना विस्तृत विषय है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से बोलूँ और क्या बोलूँ। क्योंकि ये जो विषय है, ये जो गोष्ठी आज हो रही है, हमें इसके इतिहास पे भी जाना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। ये प्रोसेस आज से शुरू नहीं हो रही है। अगर हम हिस्ट्री की ओर थे, यहाँ हिस्ट्री के विद्वान बैठे हुए हैं, प्रोफेसर बैठे हुए हैं, अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की ओर जाएं, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, हालांकि मैं तो मेडिसिन का छात्र रहा हूँ, डॉक्टर हूँ, मुझे इसके बारे में इतना कोई ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी विचार मन में उद्गम होते हैं। कहाँ से मतलब जो है ना, थोड़ा थोड़ा सा जो मुझे मतलब आइडिया है, हमारे इन साधु संतों की मतलब जो शुरुआत हुई थी भक्ति काल के अंदर, जन जागरण की, महिला उत्थान की और मानव रक्षा की। तो पहले तो मतलब हम उसी की ओर मतलब एक लाइन चलते, जैसे कबीर साहब ने कहा, खड़ा बाजार में सबकी मांगेंगे खैर, ये बराबरी का दर्जे की बात वहाँ से चली। गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सभी को मिले अन्न, छोट बड़न सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ये उद्गम कहाँ से हो रहे हैं? ये जो शुरुआत हुई है
क्यों शुरुआत हुई? इसका मतलब जो हम पे अत्याचार हो रहे थे, ऊंच नीच का जो भेदभाव जो हो रहा था, उसको समाप्त करने के लिए ये सब मतलब जो है ना इतने महापुरुष जो है ना आगे आए और उसी का आंदोलन, अगर महाराष्ट्र की हम बात करें मतलब फुले साहब की तरफ आए, क्योंकि जयंती आज उनके नाम पे मनाई जा रही है। फुले साहब का 11 अप्रैल और 1827 में जन्म हुआ एक छोटे से गांव के अंदर। फुले साहब का बचपन का नाम जो था गोने था। फुले क्यों पड़ा? क्योंकि फुले जो है वो जो ही बड़े हुए उन्होंने फूलों का व्यापार शुरू कर दिया, तो गोने से फुले हो गए। फुले साहब पे प्रभाव कहाँ से आया? क्योंकि महाराष्ट्र में जो मराठा बोलने वाले लोग थे, 1600 के आसपास की बात है, जिस पे बहुत से विद्वानों ने काम किया है, सब एल्ट्रन एंड दलित बहुजन ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ एशिया। ये सुमित गुहा था। सुमित गुहा प्रोफेसर है मतलब जो ना सीएट यूनिवर्सिटी हॉस्टन के अंदर। वो बहुजन न होते हुए भी मतलब जो है ना उन्होंने बहुजन के मतलब जो है ना इस पे काम किया और इन चीज़ों को मतलब जो है ना रिसर्च किया और एक बुकलेट मतलब उन्होंने एक किताब छापी और उसका मतलब उद्घाटन हुआ। इसी प्रकार से हमारे वनित मून महार वतन पे मतलब जो है ना मतलब किताब लिखी गई। जो जितने भी रिसर्च स्कॉलर हुए हैं इस मूवमेंट को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया है और जो ये मूवमेंट मतलब निकल के आया, धीरे 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 ये सारे भारत के अंदर फैलने लगा और इस उत्थान से जो है शिक्षा की जो लहर चली और जो महात्मा फुले ने अपनी मतलब जो है ना धर्म पत्नी को पढ़ा करके और कन्याओं का जो कल्याण किया, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ा। अब जो भी आदमी इस तरफ जो नए काम कभी ना हुए हों तो उसमें मतलब जो है ना बहुत से लोगों को पता नहीं भूत प्रेत की तरह लगता है कि पता नहीं भूत प्रेत से लोग डरते हैं। शिक्षा से मतलब ऐसे डरते थे कि पत्नी क्या होगा, और जो ये काम करता है उसका जैसे कि प्रोफेसर साहब बता रहे थे उसका विरोध होता है, प्रोफेसर सैनी बता करके उसका विरोध होता है और उस विरोध को सहन करने के लिए अंदर की आत्म शक्ति का बहुत ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। जो इस चीज़ों को सहन करता है वही उस मूवमेंट को लेकर के आगे जाता है। तो महात्मा फुले को पत्नी कितनी मतलब ये यातनाएँ मतलब जो है ना दी गई, उनकी पत्नी को दी गई और वो यातना सहते हुए भी वो मतलब जो है ना आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे ये मतलब जो है ना सारा जो है ना धीरे सारे भारत के अंदर गांव टू गांव ये मतलब इनके फैलता चलेगा। और इसका नेतृत्व किया किसने किया? महात्मा ज्योतिराव फुले ने नेतृत्व किया, इसको सही डायरेक्शन दी और उसी डायरेक्शन के अंदर जो है ना उसमें राजनीति भी निकल के आई। इसी डायरेक्शन से राजनीति निकल के महाराष्ट्र के अंदर जो है ना द्रविड़ नेत्र मतलब पार्टी खड़ी हो गई। एम करुणानिधि वहाँ के प्रधान जो है ना मुख्यमंत्री बने, एम जी रामचंद्र वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, उसी के फॉलोवर जो है ना जयललिता बनी। द्रविड़ मतलब मंत्रम ये जो मूवमेंट जो मतलब निकल करके आया मतलब जो है ना जागृति तो आ रही है, लेकिन जिस स्तर पे मतलब जो है पूरे भारत में काम होना चाहिए था वो पूरे भारत में काम नहीं हो रहा है। मैं तो साधुवाद देता हूँ फुले साहब कि इन्होंने IAS से रिटायर होते सारे तो पहले भी कर रहे थे जब नौकरी में थे, लेकिन रिटायर होने के बाद भी उन्होंने जो मुहिम चलाई है, आज 100 गांव के अंदर जो है इन्होंने शिक्षा की ओर जो लाख लगाई है, 100 गांव में लाइब्रेरी खोल दी है। ऐसे महापुरुषों के लिए मिला जो इन्हें कहा सही है कि 7वें संविधान पढ़ाओ और अभियान चलाओ, इनका अभियान बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। अभी भी मैं नीलोखेड़ी में था, इन्हीं के साथी मतलब डॉक्टर अवतार सिंह, अभी वो शुरुआत करके उस प्रोग्राम में भी था
उन्होंने भी मतलब जो है ना सशक्त समाज और जो है ना सागर का संगठन किया हुआ है, और वो 27-28 गाँव के अंदर जो है ना आज उनकी मतलब जो है ना वो यात्रा जा रही है समाज को सशक्त करने के लिए। तो हमारा हरियाणा भी इसे छूता नहीं रहा है। हमारा हरियाणा भी इस मूवमेंट से छूता नहीं रहा। 1987-86 के अंदर जो है ना KR पूनिया ने चंडीगढ़ में एक सेमिनार बुलाया था। उसमें हमारे साउथ के जितने भी मतलब जो ना विद्वान थे सब लोग आए हुए थे, और मैं भी उसका हिस्सा था। और ये मूवमेंट मतलब कंटिन्यूस मतलब इनके चल रहा है। कोई ना कोई विद्वान, कोई ना कोई मतलब महापुरुष इसको आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता रहता है। जैसे फुलिया साहब मतलब जो ना आगे बढ़ रहे, इस मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं मतलब जो ना। इसी प्रकार से फिर हमारे एक IPS अफसर थे स्वान साहब, 87 में उन्होंने क्या सोशी समाज का संगठन किया, और सोशी समाज को मतलब जो ना हरियाणा में मतलब गाँव तक बन के पहुँचाया, और जिसमें मुझे भी मतलब काम करने का मौका मिला, और मैं हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी था उस टाइम पे जनाब। तो ये मूवमेंट मतलब जो है ना चलते रहने चाहिए। इन पे बहुत से मतलब रिसर्च स्कॉलर ने काम किया है, जैसे A.K. कुलकर्णी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, हमारे पंथक के रहने वाले थे, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है। लेकिन उसके बारे में इस मूवमेंट को चलाने के लिए लोग बाग मतलब जो है ना भूल जाते हैं, यहाँ से गए भूल जाते हैं। अपने अंदर संभालना पड़ेगा, अपने अंदर संभाल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं इसी चीज़ का फॉलोवर हूँ कि जब मैं MBBS किया तो मैं जब पर्सनल बात थी मेरी, तो मुझे रिश्ते बहुत आए कि मतलब ये हमारी लड़की डॉक्टर है, और हमारी लड़की मतलब ये है लेक्चरर है, और मतलब प्रोफेसर है। अब जो मैंने सीखा था, जो इनके बारे में पढ़ा था, मैं MBBS MD होते से मैंने तो जो समाज में सीखा था, मैंने कहा मुझे तो गरीब घर की लड़की से शादी करनी है, जो कम से कम 8वीं 10वीं मैट्रिक पास हो, जो मेरी बात को समझ जाए। तो मैंने मतलब जो है इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया। मैंने एक मैट्रिकुलेट लड़की से शादी करी, जो बाद में मतलब कॉलेज की प्रिंसिपल हुई, जो मेरे अपने प्रयत्नों से हुई। तो अपने अंदर ढालिए, अपने अंदर चेंज लाइए। महिला का उत्थान तभी होगा जब आप मतलब जो है ना खुद उस पर अपना काम करोगे। इन महापुरुषों को देख करके, इनकी तस्वीर देख करके आदमी के मन में आता है कि मैं मतलब जो है ना ये कौन थे, उनको जानने की कोशिश करता है, उसको सोच करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आज हरियाणा का पहला अम्बेडकर स्टैचू अगर रोहतक में लगा, तो मैं SC ST एसोसिएशन का प्रधान था, जो कि पंडित जवाहरलाल का वहाँ स्टैचू लग रहा था, सरकार का प्रपोजल था। लेकिन हम में वो दम था कि हमने सरकार का प्रपोजल वो फेल किया, और डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू, पहला हरियाणा का स्टैचू हमने रोहतक में लगाया, रोहतक में लगाया हमने, और जहाँ हम लोग चाहते थे वहीं लगा। उन्हीं दिनों करतार सिंह भौरिया की करनाल में पोस्टिंग हो गई डिप्टी कमिश्नर की। उनका फ़ोन गया कि राज साहब आपने उसको लगा दिया, हमारे भी लगवाओ करनाल में। तो हमने जब मिल करके फिर दूसरा स्टैचू आपका करनाल में लगा बाबा साहब का। तो कम से कम जो वहाँ से गुजरते देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब जो है ना इतने कैसे पढ़े। तो बच्चे के जो वहाँ से बच्चा गुजर रहा है, उसको देख करके उसके मन में विचार पैदा होता है। आप जितने भी विद्वान हैं, हम पढ़ लिख गए, अच्छी नौकरी होगी, अच्छी पेंशन मिलती है, लेकिन आज भी गांव में जाने की ज़रूरत है, आज भी वहाँ बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे कपड़े पहन के जाओगे तो बच्चा देखता है ये कौन है, कहाँ से आया है, ये क्या करता है। तो इसका जो सवाल उसके मन में जाता है। मैं किसी गांव में बैठा था, आपके वो करमवीर बौद्ध हुआ, 8वीं 7वीं पढ़ता था। जब मैं महम में गया, मोहल्ले में बैठा, तो करमवीर, आज वो करमवीर बौद्ध है। उनको हमने बता भी शिक्षा का फार्मूला ये है। रोहतक के किसी गरीब मोहल्ले में मतलब जो है ना अम्बेडकर नगर था, डॉक्टर भंवर सिंह बना, बाद में डॉक्टर भंवर सिंह था, 7वीं पढ़ता था। जब हमने बात की तू बेटे क्या बनना चाहता है, आज वो हिमाचल प्रदेश का डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस रिटायर हुआ है।
तो कम से कम मतलब जो है ना आप लोग रिटायर होने के बाद भी जहाँ भी आपको मौका मिले इन गरीबों के बीच में गांव में जाके बैठने की कोशिश करें, जो अपने एरिया में जाना। इससे मतलब उन बच्चों को, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं और आपकी वेशभूषा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बने और मैं भी क्या ऐसा बन सकता हूँ। लड़कियां मतलब ये पूछती है क्वेश्चन जो है ना, तो आज कितनी लड़कियां हमारी जो है ना मतलब जो है इन चीज़ों से मतलब जो है ना प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ी हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। आज ये हमारा एक इतना वाइड विषय है, मतलब जो है इसके ऊपर हम जितना काम करें उतना ही कम है। हमें इसकी पे ध्यान देना चाहिए और इसी काम को जितना भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, जो जहाँ भी है। अगर हमारे कुछ भाई जैसे फुले साहब IAS थे, कमिश्नर थे, मौका मिलता है IAS को इंडिपेंडेंट होता है, उसको पॉलिसी बनाने का मौका मिलता है, पॉलिसी फ्रेम करता है और नीचे डाउन होती है, सबके लिए लागू होती है। तो ऐसे हमारे मतलब जो है जब मतलब सामाजिक कार्यकर्ता IAS बनेंगे और मतलब या राजनीति में आएंगे, वो इस दिशा में काम करेगा तो ये काम और भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, इसकी गति बढ़ जाएगी। और जो मतलब जो है ना ये काम हो रहे हैं, अभी हमारे रोहतक से नरेश भाई आए हुए, वो अमेरिका सोसाइटी, इन्होंने ज़मीन ली है, बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे पे फ़ोन आया था, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और रोहतक में जब मुझे मौका मिला तो मतलब 16 कमरे मतलब पहला स्कूल डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल भी मतलब रोहतक में मतलब मुझे खोलने का अवसर मिला, जो अच्छा काम कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार के ये उत्थान के जो काम है, स्कूल में जो बच्चा आएगा, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा मतलब। तो इसलिए मैंने जो है ना, मैं ज़्यादा में कुछ कहते हुए, ये थोड़ा सा मेरा तो अपना तजर्बा था, क्योंकि मैं तो मेडिसिन का छात्र आया हूँ, इतना तो मुझे मतलब ज्ञान नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो मतलब विचार आते हैं वो मैं मतलब जो है ना विचार जो मेरे थे मैंने आप लोगों को बता दिया। इन्हीं विचारों को लेकर के मैं आगे बढ़ता रहूँगा। उम्मीद करता है कि सब लोग इस विचार को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इन सही शब्दों के साथ में जय भीम, जय डॉक्टर अम्बेडकर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब का बहुत आभार। उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के साथ साझा की। और